हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका नॉलेज हब एचएस के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जो मुख्य विषय हैं इस प्रकार से हैं कि 8th पे कमीशन महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर जो है इसके अंदर पे कमीशन के अंदर विचार होना है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 8वें वेतन आयोग के मुख्य बिंदु जिन पर मंथन होना है संभावित है। एडिशनल पेंशन 65 साल से शुरू होनी चाहिए, यह है। दूसरा, पोस्ट 2016 की पेंशन में असमानता, उसका मुद्दा है। पेंशन इंक्रीमेंट हर 2 साल पर 3% होना चाहिए, ये भी मुद्दा है। फैमिली यूनिट 3.6 से 5% होनी चाहिए, ये भी मुद्दा है। HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज कंप्यूटेशन पीरियड 15 से घटकर 11 या 12 साल होना चाहिए। 50% DR बेसिक में मर्ज हो। पे लेवल अप होना चाहिए। प्री 2006 एंड पोस्ट 2006 पेंशन में समानता होना चाहिए। और आर्मी के लिए इक्वल MSP हो, PMR का मुद्दा है। इस प्रकार के मुद्दे जो हैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखते हैं अब इसमें ये जो बहुत संगठनों ने मांग की है, मेमोरेंडम सौंपा है और कर्मचारी संगठनों ने, तो उसके बारे में बात करते हैं। 8वां वेतन आयोग जो है कर्मचारी संगठन जो है इन्हें जिन्होंने कार्यालय आवंटित होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई कार्यालय आवंटित हो गया है और ये अपेक्षा की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित गतिविधियां अभी तेज पकड़ेंगी। कर्मचारी संगठनों ने भी वेतन भत्तों, सुविधाओं, परक्स, पेंशन तथा वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन से जुड़े अपने मांग पत्र मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि विभिन्न यूनियनें अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए फिटमेंट फैक्टर जो है 2.8 से 2.86 के बीच रखने की मांग कर रही हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि वास्तविक फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से लेकर के 2.57 के बीच में हो सकता है। इस वीडियो में संभावित फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग के अन्य भत्तों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी की संभावना चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इसमें जो है पे लेवल 1 से लेकर के 18 तक इसके अंदर जो है आपको पे लेवल की कितनी प्रकार से बढ़ोतरी होगी, क्या होगा, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। 8वां वेतन आयोग की स्थिति क्या है। 8वां वेतन आयोग की घोषणा 17 जनवरी 2025 को हो गई थी। कार्य क्षेत्र टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा 3 नवंबर 2025 को हुई है। और जो है 8वें वेतन आयोग को कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। कहाँ पर? चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली 110001 पर। 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की जो गणना है किस प्रकार से होगी। 7वें वेतन आयोग के द्वारा अक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 था। 7वें वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम वेतन की परिवार की इकाई 3 यूनिट थी। प्रत्येक उपभोक्ता इकाई की दर जो है 6,000 थी, 6,000। अब 8वें वेतन आयोग के अंदर द्वारा मानी जाने वाली इकाई 3.6 या 5 हो सकती है, ठीक है नहीं। 3.6/5 उपभोग इकाई के लिए न्यूनतम वेतन 21,000 से 30,000 तक हो सकता है। न्यूनतम वेतन 160% की वृद्धि है। DA का समायोजन है 34,560/38,400। 8वें वेतन आयोग का कुल फिटमेंट फैक्टर जो है 3.6 यूनिट या 5 यूनिट हो सकती है। किसी जो NCGSM ने जो मांग की है उसने है 3.6 और बाकी संगठन जो मांग कर रहे हैं उनका है 5 यूनिट, ठीक है नहीं। तो फिटमेंट फैक्टर 1.9 से 2.10। अनुमानित वेतन जो है मिनिमम 38,000। फिटमेंट फैक्टर 2.10 फिटमेंट फैक्टर का न्यूनतम जो है पेंशन जो है 19,000 बनती है। 8वें वेतन आयोग द्वारा संभावित फिटमेंट फैक्टर जो है विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा फिटमेंट फैक्टर का अनुमान इस प्रकार से है। अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 ये कहा है cleartracks.com ने। बजाज फाइनेंस ने बताया है अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.9 से 2.86। वाजीराम एंड रवि ने बताया है अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.8 से 2.86। ABC पब्लिक स्कूल ने बताया है अनुमानित फिटमेंट फैक्टर जो है 2.00 से 2.28। अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 रह सकता है। 8वें वेतन आयोग द्वारा समीक्षा अनुशंसा किए जाने वाले भत्ते और सुविधाएं। नए वेतन स्तरों के लिए फिटमेंट फैक्टर: मकान किराया भत्ता HRA, परिवहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता LTC नियम, पेंशन भत्तों में नियमों में सुधार, अवकाश, नकदीकरण, लीव इनकेशमेंट नियम, अर्जित अवकाश EL प्रावधान,
महंगाई भत्ता डीआर राहत दशमलव आधार पर न्यूनतम ग्रेजुएटी सीमा, सेवानिवृत्ति के समय काल्पनिक वेतन वृद्धि, नोशनल इंक्रीमेंट। अब बच्चों की शिक्षा भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए। छठा वेतन आयोग प्रति मासिक बच्चा जो है 1,000 रुपये और वार्षिक जो है 12,000 रुपये। छठवें वेतन आयोग में सीए की प्रारंभिक दर जो थी 1,250 से 15,000 और डीए जो 50% होने पर 25% की वृद्धि। सातवां वेतन आयोग 2,250 प्रति बच्चा, वार्षिक 27,000। सातवें वेतन आयोग में सीए की प्रारंभिक दर जो है वो थी 2,812.5 और प्रतिवार्षिक बचा 33,750। डीए 50% होने पर 25% की वृद्धि। आठवें वेतन आयोग अपेक्षित 5,000 और वार्षिक जो 60,000 है। महंगाई भत्ता, डीए बढ़ने के साथ बढ़ने की संभावना। ट्यूशन फीस का लाभ स्नातक स्तर पर बढ़ाए जाने की संभावना। मकान किराया भत्ता, एचआरए। सातवें वेतन आयोग में एचआरए की दरें प्रारंभिक 24%, 16 एक्स-सिटी में 24%, वाई में 16 और जेड में 8%। और जो है सातवें वेतन आयोग में एचआरए की शुरुआत दर थी ये। उसके बाद डीए 25% होने पर 27%, 18% और 9%। डीए 25% अधिक होने पर थी ये। और डीए 50% अधिक होने पर जो है डीए आने पर जो है एक्स में 30%, वाई में 20%, जेड में 10%। आठवें वेतन आयोग में संभावित एचआरए एक्स प्लस में प्रारंभिक दर 25%, एक्स में 24% और वाई में 16% और जेड में 16%। यहाँ पर जो एचआरए की संभावित दरें हैं वो जो है एक्स प्लस भी 1 बनाने की संभावना है। डीए 25% पार होने पर जो है एक्स प्लस में 30%, एक्स में 27%, वाई में जो है और जेड में 9%। ये जो है इस प्रकार से होगा। तो जो है आठवें वेतन आयोग में जो बता दिया है कि आठवें वेतन आयोग के अंदर क्या संभावना है। एक्स प्लस में जो है 25, 24, 16 और 8 और 25% होने पर 30, 27, 28 और 9 और 50% होने पर 35, 30, 20 और 10 ये संभावना है। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। उच्च जीवन यापन लागत वाले महानगरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए एक्स प्लस श्रेणी का नया एचआरए स्लैब लागू किया जा सकता है। परिवहन भत्ता। अब बात करते हैं परिवहन भत्ता की। तो सातवें वेतन आयोग में जो संयुक्त सीपीसी के अनुसार परिवहन भत्ता जो है वो पे लेवल 1 से 2 के में था 1,350 प्लस महंगाई भत्ता डीए और 3 से 8 था 3,600 प्लस महंगाई भत्ता डीए और पे लेवल 9 और उससे ऊपर था 7,200 प्लस महंगाई भत्ता डीए। एलटीसी प्रावधानों की समीक्षा। 10 दिन का अवकाश नकदीकरण, अर्न्ड लीव एनकैशमेंट बढ़ाकर 1 माह किया जाए क्योंकि मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स कई गुना बढ़ चुका है और 10 दिन का अवकाश नकदीकरण एलटीसी के खर्चों में अनुरूप नहीं है। अवकाश नकदीकरण को सिर्फ 6 बार तक सीमित रखने की शर्त समाप्त की जाए। जो कर्मचारी किसी विशेष एलटीसी ब्लॉक वर्ष के दौरान एलटीसी का लाभ नहीं ले पाते हैं उनके लिए निर्धारित के आधार पर एलटीसी नकदीकरण का प्रावधान जोड़ा जाए, हालांकि ये कुछ शर्तों के अधीन हो। पेंशन कंपटीशन रिकवरी अवधि की समीक्षा। वर्तमान में पेंशन कंपटीशन नियम है अधिकतम कंपटीशन राशि मूल पेंशन का 40%, कंपटीशन राशि की वसूली अवधि 15 वर्ष, सेवानिवृत्ति पर कंपटीशन फैक्टर 8.194। यह पुष्टि की गई कि 8वां वेतन आयोग 8 सीपीसी के कंपटीशन प्रावधानों की समीक्षा करेगा और उपयुक्त संशोधन की सिफारिश कर सकता है जो इस प्रकार हो सकते हैं। अधिकतम कंपटीशन राशि मूल पेंशन का 15%, कंपटीशन राशि की वसूली अवधि 11 और 12 वर्ष। केरल और गुजरात जैसे विभिन्न राज्य सरकारों में कंपटीशन वसूली अवधि 12 या 13 वर्ष भी हो है। पेंशन में नियमित वृद्धि, अधिक आयु में अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। पेंशन अंतिम मूल वेतन के 50% के रूप में निर्धारित होती है जो नई वेतन संरचना लागू होने तक स्थिर रहती है। मूल पेंशन के साथ केवल महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ देय होती है। उच्च महंगाई के कारण वृद्धावस्था में पेंशन भोगियों के लिए खर्चों का प्रबंध करना बहुत कठिन हो जाता है। 8वें वेतन आयोग निम्न प्रावधानों पर विचार कर सकता है। मूल वेतन में नियमित वृद्धि हर 2 वर्ष में 3% या आयोग द्वारा उपयुक्त समझी गई किसी अन्य अवधि पर। अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान 70 से 75 वर्ष की आयु से शुरू किया जाए जबकि वर्तमान में यह सुविधा मुख्य रूप से 80 वर्ष की आयु से मिलती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण शुरुआती वृद्धावस्था में धन की
अधिक आवश्यकता होती है। और भारत में वर्तमान औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 70 से 72 वर्ष है। अन्य घटकों पर अपेक्षाएं वो किस प्रकार से हैं? न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन 9,000 रुपया, और 8वां वेतन आयोग में यह अपेक्षा की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन जो है 19,000 होनी चाहिए। ग्रेजुएटी अधिकतम 25 लाख, न्यूनतम कोई सीमा नहीं। अधिकतम तो 30 से 35 लाख 8वें वेतन आयोग में, और न्यूनतम जो है 20 लाख। ये 7वें वेतन आयोग की थी, ये 8वें वेतन आयोग की है। नोशनल इंक्रीमेंट, जो कर्मचारी 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 1 जनवरी को दे होती है, उन्हें केवल मूल पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। अन्य सेवानिवृत्त लाभ अंतिम मूल वेतन के आधार पर ही होते हैं। 8वें वेतन आयोग में क्या है, इसके लिए सिफारिश है। 8वां वेतन आयोग इस मुद्दे पर विचार कर सकता है और नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ अन्य सेवानिवृत्त लाभों तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगला है अर्जित अवकाश, अर्न लीव। सेवानिवृत्ति पर अधिकतम जो है 300 दिन का ले सकते हैं निवृत्त जब होते हैं तो। HPL नकदीकरण अनुमत है। 8वां वेतन आयोग क्या मांग कर सकता है, उसमें जो है बढ़ाकर 400 दिन कर सकता है, तथा अर्न लीव का नकदीकरण नियमित संतारण पर भी प्रावधान हो सकता है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, DADR हर 6 महीने के अंतराल पर बढ़ोतरी होती है 7वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में संबद्ध जो है हर 3 महीने के अंतराल पर बढ़ोतरी हो सकती है। DADR में दशमलव का प्रावधान नहीं। DADR को 2 दशमलव तक अनुमत किया जा सकता है। DADR के मर्जर विलय का कोई प्रावधान नहीं। DADR पर जब 50% पहुंच जाए तो उसके विलय की सिफारिश की जा सकती है। अब दोस्तों देखते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.1 रहता है तो किस प्रकार से सैलरी होगी। ये पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 16-17 तक, क्योंकि उसके बाद तो अपेक्स और वो है तो वो तो फिक्स है 2,50,000 होती है, तो वो सीधा 8 लाख में उसे पहुंच जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, पे लेवल 1 में 18,000 है, और जो DA अभी लगता है तो उस पर 60% DA जोड़ेंगे, क्योंकि 60% DA जो है मंजूर होना है अभी। तो ये 7वें वेतन आयोग का है ये, तो अभी ये 10,000 है, और इनका जो है HRA 30% है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,160 रुपया है। टोटल बन रही है 36,360, और न्यू बेसिक जो बन जाएगी 8वें वेतन आयोग में 2.1 फिटमेंट फैक्टर से 38,000। DA उस समय 0 हो जाएगा। HRA जो है उसमें HRA हो जाएगा, उसमें ये HRA जो 24% लगेगा, और जो है फिर जो है TA 2,800, और टोटल जो बन जा रहा है 49,920, और हाइक सैलरी हो रही है 11,920 की, और बढ़ोतरी और परसेंटेज में 32.78। तो इसी प्रकार से जो है पे लेवल 2 में 18,900 है, और उसमें जो है अभी टोटल सैलरी बन रही है 7 CPC में 39,970, 8th में बन रही है 41,800, और यहाँ पर जो है टोटल बन रही है बेसिक बन रही है 41,800, टोटल बन रही है 54,632, और हाइक हो रही है बढ़ रही है 12,820। और इसी प्रकार से पे लेवल 3 में जो है 21,700 है। 8वें वेतन आयोग में अभी टोटल बनेगी इसकी 46,990, और 8वें वेतन आयोग में बेसिक बन रही है 45,600, और टोटल बन रही है 64,044, और बढ़ोतरी हो रही है 18,444 की। पे लेवल 4 में 25,500 है, और जो है अभी टोटल उनकी बन रही है सैलरी 54,210। 8वें वेतन आयोग में इसके अनुसार 53,600 बेसिक बन रही है, और टोटल बन रही है 73,964, और बढ़ोतरी हो रही है 20,364 की, 37.57% की। और 5वें पे लेवल 5 में 29,200 है अभी बेसिक, और यहाँ पर जो है टोटल बन रही है 64,210, और 8वें बेसिक बन रही है 53,600, और टोटल बन रही है 83,512, बढ़ोतरी हो रही है 22,362 की। इसी प्रकार से पे लेवल 6 में 25,400 अभी बेसिक, और टोटल बन रही है 61,240, और 8वें वेतन आयोग में बेसिक बनेगी 61,300, और टोटल बन रही है 39,472, 3 लाख, ये तो जो है टोटल बन रही है 90,472,
और बढ़ोतरी हो रही है 20,812 की 33%, 33.9%। और पहले और साथ में 44,900 है, और उसमें जो है DA 60% लगा के ये है, और टोटल बन रही है अभी 91,070। और 8वें वेतन आयोग की बेसिक बन रही है 34,300, और टोटल बन रही है जो 8वें वेतन आयोग के लिए इस प्रकार से जो है बन रही है 94,630। और इस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है 30,112 की। तो ये बाकी अभी आप देख सकते हैं इसमें। और दोस्तों तो ये जो है इस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है कितनी, और इसका बढ़ोतरी ये जो थोड़ा सा फिगर इसमें पॉइंटों वाला था उसमें ज़्यादा जोड़ दिया इन्होंने, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। तो इसकी बेसिक में आप देख सकते हैं कि ये जो बेसिक है इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे ली लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों इस प्रकार के वीडियो जो मैं दोस्तों आप भेजता रहता हूँ, आप चैनल इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लेकिन दोस्तों जो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए भेजता हूँ, एजुकेशन जानकारी के लिए भेजता हूँ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए भेजता हूँ। किसी प्रकार का जो है इसमें फिनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं भेज रहा हूँ, ना इसमें लीगल एक्शन के लिए भेज रहा हूँ कोई। तो जो भी मैं भेज रहा हूँ वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसमें इतना बड़ा जो है टेबल बनाते हैं, उसमें जो भी कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे ली लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।